हर बार एग्जिट पोल ने इधर उधर हुआ है। जिस तरीके से ये चुनाव अलग अलग तबके में चला, एक ही चुनाव का मुद्दा बचा था कि किसके हाथ में देश सलामत, कौन मजबूत नेतृत्व देंगे, कौन किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो उसमें मोदी जी अनबिटन थे। देश की पूरी जनता ने मोदी जी के प्रति कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए, ये सबका मन बन चुका था। और जब चुनाव में लहर चलती है तो वो सभी जगह सभी स्टेट में चलती है। मैं मानता हूं कि एनडीए को 330 सीट से भी ज्यादा सीट मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को भी 282 सीट जो लास्ट टाइम मिली थी उससे ज्यादा सीट मिलेगी। और गुजरात में भी 26 से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी के साथ रहेंगे। सर, आप बता रहे हैं कि 282 से ज्यादा मिलेगी बीजेपी को पर्टिकुलरली, पर मोदी जी तो कहते हैं कि उनको इस बार 300 पार बीजेपी जाएगी, तो ये कुछ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ 282 से ज्यादा, इसका मतलब 300 हो सकता है ना, उसके ऊपर भी हो सकता है कि आगे बढ़ेंगे हम। जो एग्जिट पोल में जो दिखा रहे हैं वो उससे मैं सम्मत नहीं हूं। ये असेसमेंट उनका होगा, हमारा भी असेसमेंट है। और जनता का जिस तरीके से जो मूड था, देखिए 4 महीने पहले 3 स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनी। एग्जिट पोल में भी क्या आया कि मध्य प्रदेश में 29 में से 26-27 सीट मिलेगी, राजस्थान में से 25 में से 22-23 सीट मिलेगी। क्यों भाई, 4 महीने पहले आपकी सरकार बनी। तो इस जो मूड जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो वैसे ही सभी स्टेट में यही मूड है। और गुजरात में कोई कारण ही नहीं है कि हमारी कोई सीट घटे। सर, पर एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो करीबन सभी जगह पे एवरेज 1 से 3 का लॉस जा रहा है। गुजरात में 26। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि मैं इससे इसलिए सम्मत नहीं हूं कि गुजरात के गुजराती लोग मोदी जी के प्रति उनकी जो प्रेम, उनके प्रति श्रद्धा, भरोसा वो बरकरार है। और फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये पूरा गुजरात का मूड था वोटिंग करने के वक्त। 26 से 26 सीटें हम जीतेंगे। अमित शाह जी का जो यहाँ से गांधीनगर से कैंडिडेचर हुआ, उसने क्या माहौल बनाया और क्या पॉजिटिविटी लगती है? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात से चुनाव लड़े तो नेचुरल कोर्स में गुजरात के कार्यकर्ता को बहुत खुशी हुई, कार्यकर्ता में उत्साह भी बढ़ा। और इस चुनाव में मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पैरों में जो उत्साह था, कहीं से भी कोई कार्यकर्ता नाराज घर पे बैठा है, ऐसी कहां से भी छोटा हो या बड़ा कोई खबर नहीं आ रही थी। और सब लोग काम में जुटे हुए थे। जिनको टिकट नहीं मिला, चालू संसद सदस्य जो थे, इनको टिकट पार्टी ने नहीं दिया, वो सब भी इतने जोरों से काम में लगे हुए थे। तो सवाल ही नहीं है, एक वातावरण ही ऐसा था कि 26 से 26 सीट हम जीतेंगे। खास तौर पे कांग्रेस जो है वो कैंपेन कर रही थी कि किसान गुजरात के नाराज है, पाटीदार जो है कम्युनिटी है वो नाराज है। देखिए ये सब नाराज होते तो 22-23 भी क्यों आती, तो इससे भी कम हो सकती थी और सभी जगह हो सकती थी। तो आप भी सब लोग एग्जिट पोल भी मान रहे हैं कि भाई 22-23 तो आने वाली ही है। मैं 26 बोल रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात में नाराजगी होती तो 22-23 भी नहीं आती। तो काफी अच्छा परिणाम आने वाला है। खास तौर पे एक जो एग्जिट पोल आए, ठीक उसके पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई कि जो ईसी है वो एकदम मोदी के फेवर में। देखिए कांग्रेस का यही रवैया रहता है। राहुल गांधी की लीडरशिप फेल्योर है, वो क्यों कहेंगे, वो नहीं स्वीकारने वाले हैं। और वो सब जो हार का पूरा जिम्मेवारी वो ईसी पर, ईवीएम पर और दूसरे लोगों पर लगाएंगे। ये तो 23 के बाद ये सब होने वाला है ड्रामा। लेकिन मैं मानता हूं
कि अभी से वो बोल रहे, इसका मतलब ये कि राहुल गांधी को सेव करने के लिए ये सब बाकी सब बातें कर रहे हैं। सर, वेस्ट बंगाल भी एक अट्रैक्शन रहा है इस इलेक्शन का, तो उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? जिस प्रकार से ममता जी ने जिस तरीके से गुंडागर्दी की है, लोकतंत्र पर एक कला धब्बा है। ममता जी ने बंगाल में इस लोकतांत्रिक परंपरा को दुर्भाग्य से कुचला है, लोगों के साथ वोटिंग में रैगिंग किया है। हमारे 80 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ है, मैं नहीं मानता हूं कि बंगाल की जनता ममता जी के साथ होगी, नहीं उनको छोड़ेंगे और चुनाव में काफी उनको नुकसान होगा। और भारतीय जनता पार्टी यातनाओं से भावनाएं बढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बलिदान पर इस बार नतीजे भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। और बंगाल की पॉलिटिकल जिस तरीके से सिनेरियो बना है, दीदी के पैर नीचे से धरती नीचे से चल रही है और आने वाले दिन में तृणमूल कांग्रेस का अस्त होने वाला है।